100 मीटर ऊपरे वेगा वाइस अरावली कहलाएगा, और 100 मीटर और नीचे भले 99 मीटर भी है तो भी वह अरावली नहीं है। आज देश में जिस मुद्दे ने पर्यावरण से लेकर राजनीति तक हलचल मचा दी है वो है अरावली पर्वतमाला से जुड़ा नया कानूनी फैसला। सोशल मीडिया पर लोग ये बात बार बार कह रहे हैं कि अरावली बिक रही है, देश के फेफड़े बेचे जा रहे हैं, लेकिन असल सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पहाड़ी श्रृंखला को लेकर पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा है। क्या सच में अरावली को बेच दिया गया है या फिर मामला इससे कई ज्यादा गहरा और गंभीर है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने आए हैं। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है। यह राजस्थान से शुरू होकर हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और गुजरात तक फैली हुई है। वैज्ञानिक ये बात मानते हैं कि यह पर्वतमाला करोड़ों साल पुरानी है और उत्तर भारत के पर्यावरण संतुलन में इसकी भूमिका बेहद अहम है। अरावली सिर्फ पहाड़ों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह जमीन के नीचे पानी को रोकने, जंगलों को बचाने, हवाओं की दिशा तय करने और रेगिस्तान को फैलने से रोकने का काम करती है। यही वजह है कि पर्यावरण विशेषज्ञ अरावली को उत्तर भारत की जीवन रेखा कहते हैं। लेकिन मामला क्या है? सवाल उठता है कि विवाद की शुरुआत कहां से हुई। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने अरावली की कानूनी पहचान को लेकर एक मामला आया था, आपको याद होगा। इस मामले में यह तय किया गया कि आखिर किस भूभाग को कानूनी रूप से अरावली पर्वतमाला माना जाए। इस दौरान पर्यावरण मंत्रालय की ओर से एक नई परिभाषा पेश की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार भी कर लिया। इसी नई परिभाषा को लेकर सारा विवाद खड़ा हुआ है। क्या है मामला, आइए समझते हैं। इस नई परिभाषा के अनुसार अब केवल वही इलाका अरावली माना जाएगा जिसकी ऊंचाई आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ज्यादा हो। इसका सीधा मतलब यह है कि जो पहाड़, टीले, ढलान या फिर उबड़ खाबड़ इलाके 100 मीटर की ऊंचाई तक नहीं पहुंचते, वे अब कानूनी रूप से अरावली का हिस्सा नहीं माने जाएंगे। पहले तक अरावली की पहचान ऊंचाई के साथ साथ उसके भूगोल, वनस्पति और जितने भी पेड़ पौधे हैं उस आधार पर होती थी, लेकिन अब इसे केवल एक तकनीकी ऊंचाई के पैमाने पे बांध दिया गया है। यहीं से लोगों की नाराजगी शुरू होती है और सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट जाता है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली सिर्फ ऊंचे पहाड़ों से नहीं बनी है, इसकी असली ताकत इसके छोटे छोटे टीले, ढलान और जंगल हैं। ये वही हिस्से हैं जो बारिश के पानी को जमीन में समाने देते हैं, भूगोल स्तर को बनाए रखते हैं और आसपास के इलाकों को सूखा होने से भी बचाते हैं। अगर इन हिस्सों को अरावली से बाहर कर दिया गया तो यह पूरा प्राकृतिक तंत्र कमजोर हो जाएगा। इस फैसले के बाद सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि अरावली का करीब 80 से 90% हिस्सा अब कानूनी संरक्षण से बाहर हो सकता है। यानी जिन इलाकों पर पहले खनन, बड़े निर्माण और औद्योगिक गतिविधियां पर रोक लगाई गई थी, अब वह रास्ता खुल सकता है। लोग इसी डर को अरावली की बिक्री कहकर सामने ला रहे हैं। उनका कहना है, उनका यह तंज भी है कि जब संरक्षण ही नहीं रहेगा तो धीरे धीरे पहाड़ कटेंगे, जंगल साफ होंगे और जमीन जो है वो इस्तेमाल कर दी जाएगी, वो लोगों के लिए खोल दी जाएगी। पर्यावरण के जानकार यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि इसका सीधा असर पानी पर पड़ने वाला है। अरावली क्षेत्र के आसपास पहले ही कई जगह पर भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। आपको याद होगा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अरवल और जयपुर जैसे इलाके पहले से ही पानी की किल्लत झेल रहे हैं। अरावली की ढलानें बारिश के पानी को जमीन में रोकती है। अगर इन इलाकों में खनन या फिर कंक्रीट निर्माण शुरू हुआ तो पानी सीधा बह जाएगा और जमीन के नीचे नहीं पहुंच पाएगा। इसके अलावा हवा और प्रदूषण का मुद्दा भी उस इलाके में बहुत ज्यादा है। अरावली थार रेगिस्तान और उत्तर भारत के घनी आबादी वाले इलाकों के बीच एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है। आपको याद होगा, यह रेगिस्तान धूल और गर्म हवाओं को दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों तक पहुंचने से रोकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अरावली कमजोर हुई तो आने वाले वर्षों में धूल भरी आंधियां, प्रदूषण और तापमान में बढ़ोतरी आम बात है। आप इसको देख सकते हैं। इसी डर की वजह से आम लोग, पर्यावरण कार्यकर्ता और वैज्ञानिक इस फैसले के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। यह मामला बहुत बड़ा है। राजस्थान और हरियाणा में कई जगह प्रदर्शन भी हुए, हम आपको फुटेजेस दिखाएंगे। सोशल मीडिया पर #सेव अरावली ट्रेंड करने लगा। लोगों ने वीडियो बनाकर बताया कि कैसे पहले ही अवैध खनन से अरावली को नुकसान पहुंचाया गया है और अब यह नया फैसला उस नुकसान को कानूनी रूप दे सकता है। राजनीतिक स्तर पर भी इस फैसले को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे अरावली का
मृत्यु प्रमाण पत्र तक कह दिया है। उनका कहना है कि यह फैसला पर्यावरण सुरक्षा को कमजोर करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। कई विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया है कि विकास के नाम पर प्राकृतिक की बलि दी जा रही है, लगातार दी जा रही है। वही सरकार और फैसले के समर्थकों का कहना है कि यह केवल एक तकनीकी स्पष्टता है, ना कि अरावली को खत्म करने की साजिश है। उनका तर्क है कि बिना स्पष्ट परिभाषा के कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है और विकास कार्यों में आवश्यक अड़चनें जो है वो आएंगी। लेकिन आलोचक पूछते हैं कि क्या विकास का मतलब पर्यावरण को कमजोर करना ही होना चाहिए? यही वजह है कि यह मामला सिर्फ कानूनी या तकनीकी रूप तक सीमित नहीं रह गया है। अब यह जीवन, पानी, हवा और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है और करोड़ों लोग इसमें शामिल हो गए हैं। लोगों को डर है कि अगर अरावली के छोटे हिस्से को नजरअंदाज किया गया तो कल पूरे पर्यावरण तंत्र की कीमत चुकानी पड़ेगी। इतिहास गवाह है कि जब भी प्रकृति को नजरअंदाज किया गया है उसका असर इंसान पर ही पड़ता है। आज अरावली पर गुस्सा इसीलिए है क्योंकि लोग इसे सिर्फ पहाड़ नहीं मानते, उनके लिए यह पानी है, सांस है, खेती है और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा है। अरावली बिक रही है का नारा दरअसल इसी डर की आवाज है जो कभी ना कभी किसी ना किसी ने महसूस जरूर किया होगा, क्योंकि उन लोगों के लिए अरावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये वीडियो के अंत में हम आपसे 2-3 प्रश्न लेना चाहेंगे जो कि जरूरी है इस मामले में। हम आपको बता दें, जयपुर और राजस्थान के कुछ लोग ये बात मानते हैं कि उस अरावली पर्वतमाला में ही हमारी देवी देवताएं वहां पे रहती हैं। कैसे एक पेड़ को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन वहां पूर्व में भी हो चुका है। और सबसे जरूरी बात जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, कोर्ट के नए नियमों के अनुसार 100 फीट से 100 मीटर से माफ करिएगा, जो भी ऊंचा श्रृंखला होगा उसी को अरावली में कैदर किया जाएगा। लेकिन असली सवाल तो यह है कि इतनी बड़ी पर्वतमाला का 80 से 90% हिस्सा जो है वो 100 मीटर से ऊंचा नहीं है, तो क्या यह अरावली में नहीं गिनती होगी? खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।